हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। तो सर्कल में हमें दिया गया है डायामीटर 40। तो डायामीटर अगर 40 है तो हमारा रेडियस आर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया गया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है कि अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। तो इसका लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये अब हमें फाइंड आउट करना है, ये माइनर आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया था डायामीटर 40, तो यहाँ पर से रेडियस कितना निकल जाएगा? 20 और 20, और ऑलरेडी कॉर्ड की लेंथ हमें कितनी दी गई थी? 20 सेंटीमीटर। और अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रही है? जो अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है उसकी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसमें एक फैक्ट होता है कि इसके जो तीनों एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? वो होते हैं 60 डिग्री के, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हमें एंगल का पता चल गया, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो अब हमें फाइंड आउट करना है आर्क ऑफ माइनर, सॉरी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो जो थीटा है हमारा वो निकला है हमारा डिग्री में, लेकिन हमें पता है हम आर्क लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर का फॉर्मूला, वेयर थीटा इज एंगल, एल इज लेंथ ऑफ आर्क और आर इज रेडियस। तो हम क्या करेंगे? इस 60 डिग्री को पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे, तब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं? 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से हम 60 डिग्री की वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू पाई बाई 180। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर? पाई बाई 3। इतनी आ गई। 60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3। तो अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में बारी बारी से। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 3। और एल हमें फाइंड आउट करना है, आर हमने निकाल दिया था डायमीटर से रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर गिवन है एल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा पाई इंटू 20 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर एल की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? पाई या 20 पाई अपॉन में 3। तो ये था आपका आंसर। ठीक है।